हेलो गाइस। सभी को मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर। हम पिछले कुंडली देखें, पार्ट 1 में हम पढ़े थे कि कुंडली में भाव कितने होते हैं, कितनी राशियां होती हैं और कितने ग्रह होते हैं, ग्रह के स्वामी कितने होते हैं। ठीक। और कुंडली में भाव किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। आज हम नेक्स्ट कुंडली देखने के पार्ट 2 की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में कौन सा भाव में राशि या हमारा ग्रह की महादशा चलती है, तो उस भाव को किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कुंडली में जितने भी भाव होते हैं और भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठता है, उस ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कुंडली हम देखते हैं और कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अंदर 9 ग्रह बैठे होते हैं। और जो भी ग्रह कहीं पे भी किसी भी भाव में बैठा है, उस घर के ऊपर कुछ अंश लिखे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री तक कोई भी अंश लिखा हुआ होता है। अब उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। उसके बाद में ग्रह का भाव, कौन से भाव में महादशा चलती है, तो उस भाव में क्या रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले घर के प्रभाव डिग्री के बारे में हम देखते हैं। देखो, अगर 0 से लेके 6 तक कोई भी डिग्री आती है, जैसे राहु के ऊपर लिख दिया 5 डिग्री, 5 डिग्री, तो 0 और 6 के बीच में है। तो यानी राहु की महादशा और अंतरदशा में जब भी राहु यदि सही होगा तो 25% सही रिजल्ट देगा। राहु यदि गलत होगा तो 25% गलत असर देगा। बात करें 6 से 12 के बीच में यदि डिग्री हो तो क्या हो। तो वही चीज है कि यदि कोई भी ग्रह की महादशा चल रही है और वो यदि सही जगह है और उसकी डिग्री 6 और 12 के बीच में है, तो वो 50% तक काम करेगा। ठीक। और यदि वो गलत है तो 50% आपके साथ गलत काम कराएगा। ठीक। उसके बाद में आता है 12 से 18 के बीच में जो भी राशि की महादशा चल रही है, जो भी ग्रह की महादशा चल रही है, जिस भी राशि में बैठा है, उस घर में जब भी वो गलत घर में बैठा है और उसके महादशा आई, जिस भी घर की महादशा आई, तो वो पूरा का पूरा 100% काम करेगा। यदि आप बीमार हो तो पूरी तरह आपको बीमार रखेगा। ठीक। यदि आप हम्म, छठे घर में, तो आपको 100% में बढ़ा देगा, दुश्मनी दुश्मन बना देगा। यानी पूरे तरीके से काम करता है। 12 और 18 के बीच में डिग्री आती है तब। उसके बाद में आते हैं 18 से 24। 18 से 24 में फिर वापस ये 50% ही काम करता है। ठीक। ऐसे ही 24 से 30% में करता है 25% काम। लेकिन अब इसमें कुछ डिग्री ऐसी हैं जिनमें किसी भी राशि में किसी भी ग्रह पे कुछ डिग्री आ गई, जैसे 0 और 1 डिग्री आ गई, तो उस घर में कोई भी राशि बैठी हो और उस राशि के स्वामी जो भी है, उसके ऊपर यदि 0 और 1 डिग्री आ गई, तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। यदि गलत जगह है तो काम करेगा नहीं, और सही जगह है तो उसको प्रबल करना पड़ेगा। ठीक। ऐसे ही बात करते हैं दूसरा, 29 और 30। यदि के कुंडली में, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमेशा प्रबल होना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत जगह बैठा है, 6 8 12 के घर में बैठा है मंगल ग्रह, तो वो काम करेगा नहीं। और यदि
त्रिकोण घर में बैठा है और वो 0 1 डिग्री में है या 30 और 29 और 30 डिग्री में है, तो उसको प्रबल करना पड़ेगा। क्योंकि 30 29 30 में वो 0% रिजल्ट देता है, 0 1 में वो 0% रिजल्ट देता है। यदि उनको रिजल्ट अच्छा चाहिए, यदि सही घर में बैठा है, तो उन ग्रहों को प्रबल करने के लिए मंत्रों का, बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। कुंडली में भाव, घर का प्रभाव। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसको हम घर भी बोलते हैं और भाव भी बोलते हैं। उनका प्रभाव देखेंगे। ये हमारे लग्न कुंडली है। ठीक। लग्न कुंडली में ये 1 नंबर घर है। ये हमेशा फिक्स होता है। राशि आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये घर अपनी जगह फिक्स है। इसमें कोई भी राशि बैठेगी, वो उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन इस घर का एक ही काम है। वो क्या है? ये आपके चरित्र, स्वभाव, रंग रूप के बारे में दर्शाता है। पहला घर आपके चरित्र, स्वभाव और रंग रूप के बारे में दर्शाता है कि आपका रहन, जो चरित्र है वो कैसा है। ठीक। स्वभाव आपका कैसा है, रंग रूप कैसा है। ठीक। वो डिपेंड करता है कि आपके इस लगन का स्वामी, सॉरी, इस भाव का स्वामी कौन है। ठीक है। दूसरा आता है, इस भाव में हम, इस घर में हम देख सकते हैं धन। ठीक। हमारी वाणी, जिस भी जातक की कुंडली देखोगे, उसकी वाणी भी आप यहाँ से देख सकते हो। और प्रारंभिक शिक्षा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और इसको धन का घर भी कह सकते हो। ठीक है। इसको आप धन का घर भी कह सकते हो। पहले नंबर घर को आप कह सकते हो अपने चरित्र का घर। दूसरे घर को हम कह सकते हैं धन का घर। तीसरा घर हम देखते हैं, तो तीसरे घर से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, साहस, प्रयास। इस घर को हम बोलते हैं मेहनती घर, मेहनती घर। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा। इस घर में जब भी कोई राशि बैठेगी और उसका जो भी स्वामी आएगा, और उस स्वामी की जब जब भी महादशा आएगी, आपके काम तो सफल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इस घर को सही तो, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको मेहनती घर कह सकते हैं। सबसे मेहनत कराने वाला घर यही है। उसके बाद में आता है 4 नंबर घर। 4 नंबर घर है सुख सुविधाओं का घर, माँ का घर। ठीक। यहाँ से आप सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी, माँ का प्यार, सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। इसलिए इस घर को कहते हैं सुख का घर। यदि आपके माँ से प्रेम है नहीं है, तो वो इस घर से देख सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, वो भी इस घर से देख सकते हो। आप वाहन रखोगे नहीं रखोगे, वो भी। प्रॉपर्टी जो भी, बंगला गाड़ी जो भी है, वो सारे, यानी ऐशो आराम का जो घर है, वो 4 नंबर घर है। फिर बात करते हैं 5 नंबर घर। ठीक। 5 नंबर घर, उच्च शिक्षा देखनी हो तो 5 नंबर घर से देख। ठीक। प्रेम, संतान, रोमांस, ये सारे चीजें 5 नंबर घर से देखे जा सकते हैं। जैसे ज्यादातर कि हमारे संतान कब होगी, तो वो 5 नंबर घर में कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी कौन सा है, और स्वामी की डिग्री कितनी है, वो देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि संतान होगी तो कब होगी और किस तरीके से होगी। ठीक। उसके बाद में आता है, इसको संतान का घर भी कह सकते हैं। 5 नंबर घर को संतान का घर भी कह सकते हैं। 6 नंबर घर, इस घर को कहते हैं शत्रुओं का घर, दुश्मनों का घर। इस घर में जो भी राशि बैठेगी और उसका जो भी स्वामी होगा, वो इस घर में हमेशा गलत प्रभाव ही डालेगा। ठीक। एक होता है 6 8 12 कॉम्बो। इसमें जब भी जो भी राशि बैठेगी, वो हमेशा परेशान ही करती है।
अब 6 नंबर राशि, सॉरी 6 नंबर के भाव में शत्रु का घर, यहाँ से हम देख सकते हैं रोग, शत्रु और कर्ज। किसी का कर्ज हो रखा है तो इस घर से हम देखकर बता सकते हैं कि इसके कर्जा हो रखा है या नहीं हो रखा, होगा तो कितना होगा, दुश्मन बनेंगे तो किस तरीके से दुश्मन बन सकते हैं, वो 6 नंबर घर से हम देख सकते हैं। फिर आता है 7 नंबर घर। 7 नंबर घर पत्नी का घर और पति पत्नी का घर कह सकते हैं इसको। यदि हम किसी महिला की कुंडली देखेंगे तो पति का घर, और किसी पुरुष की कुंडली देखेंगे तो स्त्री का घर, पत्नी का घर कहा जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जब शादी होगी तो पत्नी किस तरीके की है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा। साथ ही बिजनेस करेंगे तो किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप कैसी रहेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है 8 नंबर घर। ठीक, 8 नंबर घर में दुर्घटना, मृत्यु तुल्य रोग। ठीक, ये दो चीज बहुत डेंजरस होती हैं, वो 8 नंबर घर। इसलिए 8 नंबर घर को हम, 8 नंबर घर में कोई भी राशि बैठती है और वो राशि भले ही लग्नेश के स्वामी हो, लेकिन वो 8 नंबर घर में आके गलत प्रभाव डालती है। जैसे मृत्यु तुल्य रोग, कोई ऐसी बीमारी आपको लग सकती है जो मृत्यु के समान हो। आय, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट पेशेंट हो गया, ये चीजें ऐसी है, ये तुल्य रोग के बराबर होती हैं। ठीक, लेकिन इस घर का एक पॉजिटिव है कि इस घर में जो भी राशि का स्वामी बैठा है उसकी जब भी महादशा आती है तो कोई ना कोई रहस्य हमें मिल सकता है। जैसे सीआईडी वाल वगैरह में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए ये 8 घर सबसे बढ़िया है। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं 9 नंबर घर। 9 नंबर घर से हम देख सकते हैं धर्म, गुरु का ज्ञान, भाग्य और लंबी यात्रा। ठीक, यदि हमें 9 नंबर घर में जो भी राशि बैठी है और उसका जो स्वामी है और उसमें किसी की दृष्टि पड़ रही है और उसके जब भी दशा अंतरदशा पड़ेगी तो उस समय वो व्यक्ति पूजा पाठ में लग जाएगा। यदि वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे इस घर में जो भी राशि बैठी है स्वामी उसके जब जब महादशा चलेगी तब तब वो धार्मिक प्रवृत्ति में आ जाएगा। ठीक, गुरु का ज्ञान भी यहाँ से उसको जब अच्छा मिलने लग जाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ भाग्य, भाग्य घर भी इसे कहते हैं, भाग्य भी उसका इसी घर से देखा जाता है कि कब इसका भाग्य चमकेगा। ठीक, 10 नंबर घर, इसको हम कहते हैं पिता का घर। यहाँ से हम देख सकते हैं कर्म और प्रोफेशन, किस तरीके का काम करेगा वो 10 नंबर घर से हम देख सकते हैं। ठीक, अब 10 नंबर घर का लिंक 11 नंबर घर से होता है। 11 नंबर घर में जो भी राशि बैठी है और उसकी जब भी महादशा आएगी तो उस महादशा का कैलकुलेशन हम 10 नंबर घर से कर सकते हैं। क्यों? 10 नंबर घर में आप कर्म कर रहे हो वो होता है, और 11 नंबर घर उस कर्म से आपको कितनी आमदनी आने वाली है वो देखा जाता है। ठीक, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बड़े बहन का प्यार, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। और भी बड़ी उपलब्धियां हम 11 नंबर घर से देख सकते हैं। फिर आता है 12 नंबर घर। 12 नंबर घर, 6, 8, 12, ये भी गलत घर है। ठीक, गलत घर है, लेकिन इस घर में एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा ये है कि इस घर में जो भी राशि बैठेगी और वो यदि पॉजिटिव है राशि तो आपको विदेश सेटल का प्लान बना सकते, विदेश जाना है तो 12 नंबर राशि से हम देख सकते हैं। ठीक? और यदि हमें
12 नंबर राशि में जो भी 12 नंबर घर जो भी राशि बैठी हुई थी आरख में, तो वो क्या करेंगे, आपको रेल यात्रा भी करा सकते हैं। आपसे इतने खर्च हो जाएंगे आपके परिवार में। जैसे आपके घर में है कोई गलत राशि बैठी है, तो आपके घर में किसी का भी कोई भी खर्चा होगा वो आप ही की जेब से होगा। हॉस्पिटल में भी खर्चा होगा तो आप ही की जेब से पैसा जाएगा। एक रेल यात्रा भी हो सकती है कि 12 नंबर घर से देखा जाता है। ठीक, आज के वीडियो हम 2 नंबर पार्ट में इतना ही हम बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं एक ही चीज फिर से दोहराना चाह रहा हूँ, यदि आप पिछला पार्ट नहीं देखे तो ये पार्ट आपको तो, तो यदि आपको रियल सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे तो आप और आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।